बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। बोलो श्यामा वल्लभ लाल की जय। परम पूज्य सूरदास जी महाराज की जय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जो महाराज की, श्री हित दामोदर दास जो महाराज की, उनके छठी महामहोत्सव की, समस्त रस्ताचार्यों की, पूर्वाचार्य चरणारविंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जी की जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नितो, नमो नमो यामे सुख मोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो इन्हीं। पूर्वाचार्य चरणारविंदो, सदा सर्वदा कुंज में विराजमान ऐसे हमारे श्रीजू के लाडले, श्रीजू के स्वरूप आचार्यवर श्री हितरवंश महाप्रभु और उनके प्राणधन लाडले श्री सेवक जी, इन आचार्यों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए विराजमान सभी पूज्य हमारे हिताश्रम वाले महाराज जी, उनको खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्याम भैया और श्री जैस जी, श्यामा दासी जो और जो यहाँ विराजमान है, सभी हित प्रेमी परम रसकों को खूब खूब दंडवत प्रणाम। हितजू के लाडले सभी वैष्णव सबको खूब खूब यथासाथ वंदन। आज परम सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य ही नहीं है, जीव का सर्वोत्तम परम परम सुकृत है। और ऐसे महा महिमा में आचार्य छठी है। आचार्य छठी के रूप में हम सब यहाँ इस महामहोत्सव में, जहाँ सदा सर्वदा कुंजों में अपने प्राणधन की लाड़मयी चावमयी सेवा सुख में डूबने वाले ये हमारे पूर्व आचार्य गुरुजन विराजमान हैं। वस्तुतः यह महामहोत्सव का सर्वोत्तम स्वरूप है कि जिन आचार्यों का हम लोग हृदय से उत्सव मनाया करते हैं अथवा मनाया जाता है, वो साक्षात अपने दिव्यतम स्वरूप से हम सबके मध्य विराजमान होते। ऐसे उत्सव की महिमा खाली इसके लिए शब्द नहीं है, यह अंतःकरण का संबंध है। चाहे श्री हिताचार्य जी महाराज हों, चाहे श्री स्वामी जी महाराज हों, आदि आदि जिन महाभागवत महापुरुषों का उत्सव मनाया जाता है, उत्सव साक्षात श्री बिहारी जी का ही स्वरूप। और फिर ऐसे हितजू के परम लाडले
और अभी आचार्य जी कह रहे थे ना, श्री हित चंद्र प्रकाश जी अभी कह रहे थे कि साक्षात प्रियाजू सेवकजू के रूप में प्रकट हुई। वस्तुतः उन कुंजों में विराजमान जहाँ प्राणपन से लाड़मयी चावमयी सेवा सुख के द्वारा आचार्य वर श्री महाप्रभु जी ने स्वामिनी को प्रसन्न कर लिया, तो स्वामिनी के मन में भी यह उत्कंठा कि ऐसे लाड़ले हित की किस रूप में सेवा की जाए। यही भाव है ना, ऐसे लाड़ले अपने हित को हम कैसे लड़ावें। तो वहाँ संतुष्टि नहीं हुई तो महलों से आप स्वयं श्री सेवक जू के रूप में इस धरा के ऊपर प्रकट होकर के जीव जगत कल्याण की दृष्टि से और अपने हित को सुख प्रदान करने के लिए उनके प्राण धन स्वयं स्वामिनी ही इस धरा के ऊपर आचार्य रूप में सेवक जू के रूप में स्वयं प्रकट हुए। वस्तुतः यह संबंध कोई सामान्य संबंध नहीं है। आचार्य जन कहते हैं कि यदि हित वाणी के मर्म को समझना है, उस रहस्य को जानना है, तो पहले हमें सेवक जू की शरण में जाना पड़ेगा। 84 जी भाव को समझना है। श्री हिताचार्य जी की वाणी के महाभाव को यदि समझा जाए तो बिना सेवक जू की चरण शरण ग्रहण किए इस मर्म को, इस रहस्य को कोई जान नहीं सकता। अब ये सामान्य महिमा नहीं है, वस्तुतः यह बिल्कुल सत्य है। हमारे आचार्य कहते हैं कि स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी कह दो, ललित ललाम है। जब जब आवश्यकता होती है तब तक या तो आचार्य स्वयं पधारते हैं उस रूप से, अथवा स्वामिनी ही करुणा करके आचार्यों के रूप में स्वयं प्रकट होती हैं। जब जब यह सूक्ष्माति सूक्ष्म निज धर्म निज स्वरूप छिपने लगता है तो उसी समय कोई न कोई श्री प्रिया की अली स्वरूपा कुंज की नित्य सहचरी वपु रूप धारण करके इस धरा को मंडित करने के लिए, उन वाणियों का प्रकाशन करने के लिए, उस महारास रस को उद्दीपन करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाता। भैया यही सार है जीवन का। किसी न किसी तरह श्री सेवक जू की वाणी का दास ने भी दर्शन किया तो लगता है कि उस हार्द तक पहुँचने के लिए बिना इनके चरणाश्रय को उस हार्द तक कोई पहुँच नहीं सकता है। आचार्य महाप्रभु के हृदय को यदि स्पर्श करना है, उस रस को जानना है, तो सेवक का चरणाश्रय, सेवक जू का चरणाश्रय हमें अवश्य प्राप्त करना पड़ेगा। कैसा गूढ़तम रस आपने रसपान किया है और यहाँ तक अपने हितजू के प्राणों को भी जीत लिया है, जिनके लिए स्वयं निकुंज में प्रवेश करने के बाद महलों में जो आचार्य जन प्रवेश कर गए हैं और सेवक जू को कृतार्थ करने के लिए इस धारा के ऊपर, भूमंडल के ऊपर पुनः आकर के उनको दीक्षा प्रदान करें, कोई सामान्य बात नहीं। यही तो निष्ठा है, यही तो रस है, यही तो सर्वस्व है। और हमारे आचार्यों का स्वरूप ही उदार मना हो करके और जैसा जिसका भाव है उसके तद रूप आप अनुग्रहित करते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। जीवन का सार सर्वस्व है। वाणी का हमने पहली बार दर्शन किया, स्थान का भी महाराज जी पहली बार दास ने दर्शन किया 40 वर्ष में। सुनते जरूर थे कि श्री सूरदास जी महाराज की कुंज दुसाइत में श्यामा कुंज के नाम से विराजमान है यहाँ, लेकिन कभी ऐसा सुयोग और अवसर नहीं आया दास को। और ये हमारा सौभाग्य है कि इन सब रसकों के मध्य में बैठ कर के परम सुख की अनुभूति भी हो रही है। और ऐसे ये गुरुजन आचार्य जन हम दासों को स्वीकार कर ले में, वस्तुतः जिन कुंजों में ये विराजमान हैं वो कुंज का रहस्य हम लोगों की बुद्धि में समाहित हो जाए तो हमने सर्वस्व पा लिया। यही सार है। कहने को तो बहुत हम कहते ही रहेंगे, लेकिन
दास को आता जाता कुछ नहीं है। कभी कभी बीच में पाम आगे बढ़वा देते हैं और नाम उछाल दिया। सबसे पहले महाराज जी शायद जब ये वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी पधारे तो वो जगत गुरु श्री जी महाराज विराजे थे। तो उस समय अपने श्री शर्मा जी थे ना, गोविंद शर्मा जी, क्या कहना उनका। तो दास ने कभी ना तो मंच पे किसी भी गया है, कभी किसी मंच पे स्पर्श भी नहीं किया। तो लेकिन परम वो रसिक थे, तो ऐसे उस उत्सव में दास को भी जाने का सौभाग्य मिला है। हम माइक के सामने भी नहीं आए कभी भी, ये भीतर की बात कह रहे हैं। और श्री शर्मा जी ने, गोविंद शर्मा जी ने सीधा नाम बोल दिया, गोरेलाल वाले महाराज जी बोलेंगे। हम विचार में डूब गए कि कभी हम सामने भी नहीं हुए हैं और कोई विषय भी नहीं है, ये भावना भी नहीं थी कि कुछ दास को भी ऐसी सेवा करनी पड़ेगी। और बोला जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो हमने उनको कहा कि आप कर क्या रहे हैं, आपको मालूम है कि ना तो हम कहीं जाते हैं और ना किसी मंच को स्पर्श भी करते हैं, फिर आप नाम क्यों उछाल रहे हैं। बोले ऐसे ही आएगा। ज़बरदस्ती उन्होंने नाम उछाल दिया। फिर श्री जी की ऐसी कृपा हो, 95 में शायद 95 या 96 की बात है, बोला जो भी श्री जी ने बुलाया ठीक वो बोल गए होंगे उपासना संबंध में और जो भी उन आचार्यों के संबंध में कहना था। तो बोलना भी हम लोगों के बस का नहीं है। जा पर कृपा करें श्री श्यामा, ताहि सुनो जिस भावे। ये अंतरपट में विराजमान होकर के जो बुलाना चाहती हैं, हम दासों के दो यंत्र बना करके, माध्यम बना करके बुलवा लेती हैं। ये इनका कार्य है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है ये परम धन है। बस उनको छू छू करके इन वाणियों को अपना प्राण धन मान करके जो कुछ आचार्यों ने वर्णन किया उसी को गा लेते हैं और गवा देते हैं। बस इसमें हम लोगों की शोभा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में प्रणिपात करते हुए वंदन करके अर्पित करेंगे। जय जय श्री हरिदास श्री हरि।